सबसे पहली बात तो ये कानून जो मोदी सरकार ने कानून कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को से तो उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। कानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था वो संविधान के खिलाफ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक कानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर कि OICG, NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ। 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्वा शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA कानून जब इंप्लीमेंट होगा तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और फिर आधार कार्ड आप देख लिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ आधार कार्ड में। भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन 1959 तक मैंडेटरी नहीं था। 1996 में सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स था। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से कश्मीर से बाहर है, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन जो वहां के इंडियंस यहां पर वहां चले गए जो इलीगल, उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती है हम नहीं लेकर आएंगे। तो ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास पहले से पावर्स थे और है और रहेंगे कि वो जो मैंने खुद केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है बताओ मेरे को आप? यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है, उसको आप देश में करना चाहते हैं। जिस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, इस देश मेरी बात चले तो मेरी बात चलेगी ना, तो 5 लाख कश्मीरी पंडित को लेकर जाऊंगा मैं, जो 10 साल में आपने नहीं किया। 10 साल में आपने नहीं किया वो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को। वो कौन सा रिलीजन है उनका? हिंदू नहीं है वो, भूल गए बीजेपी उनको। हैदराबाद की आवाम इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। देखना आप, सीमांचल की जनता किशनगंज में CAA के कानून के खिलाफ अख्तरुल ईमान को वोट देगी और हराएगी। आप देखना, ये
मैं जो कह रहा हूं उन तक सुनाई देगा, आप लोग पहुंचा देंगे उनको। जंगल में एक ही शेर होता, दो नहीं रहते, समझे ना, जंगल में एक ही शेर होता। देखिए भाई, ये मसला पूरे देश का है, ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के हद तक नहीं है। बीजेपी, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। बात समझिए, ये क्या कोई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है क्या? 130 करोड़ जनता का चुनाव हो रहा और नोटिफिकेशन आने से 4-5 दिन पहले एक इलेक्शन कमिश्नर साहब रिजाइन कर देते हैं। ये क्या मजाक है क्या भाई? ने तो मत कराइए इलेक्शन, क्या है ये? प्रधानमंत्री क्या बोलते, हम दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, बोलते ना, क्या तीसरी बड़ी बन जाएंगे। पर कैपिटा इनकम में हमारा पोजीशन कितना है? 152 पर कैपिटा इनकम में। भाई 50 पे तो ला लीजिए आप। मेरा एजेंडा यह है कि देश में किसी का नाम की बुनियाद पर घर ना तोड़ा जाए, ना उसको गोली मारी जाए। अशोक राव चौहान को आप गाली दी, अशोक राव चौहान को आप राज्यसभा दे दिया आपने। उनके पिता क्या थे? भारत के होम मिनिस्टर थे वो। कितने लोगों को आप कर रहे हैं? तो आपको दिखता ही नहीं है कुछ। अहंकार इतना है कि बस हम सब साफ सुथरे हैं, बाकी सब गंदे हैं। तो क्या बोलेंगे उसका?